नमस्कार। इस वीडियो में हम 2500 साल पुरानी एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताने वाले हैं जिस टेक्निक से गौतम बुद्ध को परम ज्ञान मिला था। वह सभी दुखों से मुक्त हो गए थे। जी हाँ, इस टेक्निक का नाम है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस के सरल तरीकों से न केवल आप कोरोना के इन्फेक्शन से बच सकते हैं, बल्कि एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारियों को भगा भी सकते हैं। सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि माइंडफुलनेस क्या है। माइंडफुलनेस एक ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो आपको वर्तमान पल में जीना सिखाती है। यह आपके ध्यान को आपके वर्तमान अनुभवों के पास लाती है। आप बिना कोई तर्क वितर्क किए वर्तमान पल को महसूस करने लगते हैं। माइंडफुलनेस का उद्गम बिंदु पाली भाषा का शब्द सती है। सती प्राचीन भारत की एक लोक भाषा का नाम है जिसमें गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे। सती को संस्कृत में स्मृति कहते हैं। गौतम बुद्ध ने दुखों के अंत के लिए एक मार्ग की खोज की जिसका नाम अष्टांगिक मार्ग रखा। इसमें 8 कड़ियाँ हैं। इसकी 7वीं कड़ी सम्यक सती यानी राइट माइंडफुलनेस है। अष्टांगिक मार्ग की अंतिम कड़ी समाधि है। माइंडफुलनेस समाधि की आधारशिला है। सती के लिए अंग्रेजी के कई शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, रिमेम्बरिंग, अटेंशन, इंस्पेक्शन, रिकलेक्शन, रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन। हिंदी में इसके लिए स्मृति, सजगता, चैतन्यता, जागरूकता जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल यह टेक्निक माइंडफुलनेस के नाम से अधिक विख्यात है। भारत से निकली यह टेक्निक पश्चिमी देशों में जाकर काफ़ी प्रसिद्ध हो गई। जैन बुद्धिज्म, विपश्यना और तिब्बती ध्यान विधियों के आधार पर इसका काफ़ी विस्तार हुआ। माइंडफुलनेस टेक्निक ने एक ग्लोबल इंडस्ट्री का रूप धारण कर लिया है। इस टेक्निक का प्रसार फ्री में किया जाता है, फिर भी यह $4 बिलियन की एक इंडस्ट्री बन चुकी है। इस टेक्निक पर 60,000 बुक्स अमेज़न पर अवेलेबल हैं। डॉक्टरों ने भी माइंडफुलनेस टेक्निक के महत्व को पहचाना। 1970 के दशक में अस्पतालों में इस टेक्निक का इस्तेमाल हीलिंग थेरेपी के रूप में शुरू हो गया। आजकल इस थेरेपी का इस्तेमाल एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी मानसिक रोगों के इलाज में, नशे की लत खत्म करने में और बीमारियों की हीलिंग के लिए किया जाता है। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस में मुख्य रूप से 3 तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। पहला तरीका है अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देना। किसी भी आसन में शांतिपूर्वक बैठ जाएं। अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दें कि वह कैसे अंदर आ रही है और कैसे वह बाहर जा रही है। यह समझने की कोशिश करें कि आपकी ब्रीदिंग छोटी है या बड़ी, गहरी है या छिछली, मोटी है या पतली। जैसी है वैसी ही महसूस करें। उसे बदलने की कोशिश न करें। सिर्फ साक्षी भाव से उसे अनुभव करें और समझने की कोशिश करें। दूसरा तरीका है बॉडी स्कैन। आप अपने शरीर के पैर की अंगुलियों से लेकर सिर तक के एक एक अंग पर ध्यान केंद्रित करें। जिस अंग पर आप ध्यान करें उसे हिलाकर देख लें कि आपका ध्यान सही जगह पर लग रहा है कि नहीं। इससे आपके माइंड और बॉडी के बीच एक बेहतर रिश्ता कायम होने में भी मदद मिलेगी। तीसरा तरीका है कि आप वर्तमान पल के किसी साउंड, सेंसेशन, थॉट, फीलिंग, एक्शन पर लगातार अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। मन काफ़ी चंचल होता है, इसलिए किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना जरा कठिन होता है, लेकिन लगातार प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे ध्यान केंद्रित होने लगता है। कोरोना के इस विपत्ति काल में माइंडफुलनेस टेक्निक काफ़ी असरदार साबित हो सकती है। इसके लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कोरोना से होने वाले इन्फेक्शन के प्रति हर पल जागरूक रहें और सफाई का ध्यान रखें। इस बात के लिए आप पूरी तरह सजग रहें कि कोरोना से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके मानस पटल पर जा रही हैं। अपनी बुद्धि और तर्क के आधार पर इस जानकारी को परखने की कोशिश करें। कम से कम सही और ज़रूरी जानकारी ही अपने मन के अंदर जाने दें। अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी को डेवलप करने के लिए आप रोज़ ब्रीदिंग कंसंट्रेशन, बॉडी स्कैन कंसंट्रेशन, साउंड या फीलिंग कंसंट्रेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं
कि इस तरह की और वीडियो हम आपके पास लाते रहें, तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।